चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का स्टडी लगातार चल रहा है। आप लोग जो है नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है बताए थे, है ना, उसी प्रकार से हृदय का जो बताए थे कि चित्र बनाकर आप लोग जो है भेजिएगा। तो बहुत बच्चा जो है चित्र बनाकर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का काम किए हैं, है ना, यानी कि हमको पर्सनल जो है ना, भेजने का काम किए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। और जितने भी प्रश्न जो है उसमें सारा प्रश्नों को दर्शाया गया है हृदय में, है ना, जितने पार्ट्स है सभी पार्ट्सों को जो है एक एक करके बच्चा दर्शाया है। बहुत अच्छा लगा। और आज जो है इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न को देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे। जो न्यू प्रश्न है वो भी प्रश्न को देखेंगे, यानी टोटल प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव का, है ना। इससे पहले अगर आप सब्जेक्टिव का यानी टोटल जो डिटेल्स से बताए हैं, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार वह वीडियो को आप देखिए, किस प्रकार से उसमें, है ना, बात को सर्जन उसमें जो है ना, ये हृदय के बारे में टोटल चर्चा किए हैं। जाइलम, फ्लोएम, लसिका, रुधिर सभी के बारे में जो है डिटेल से बताए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना, इसमें देखना। देखिए सबसे पहले हम लोग का ये वाला जो है दिल बिल्कुल गलत, ये वाला दिल के पैरा में रहिए। ये वाला जो दिल है हृदय है हम लोग के पास, ये वाला जो है ओरिजिनल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, है ना। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो इसीलिए हार से आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, है ना। हार और जीत का ही खेला है जिंदगी में हार और जीत का खेला है, तीसरा कोई खेला नहीं। अगर आप मैदान में उतर गए हैं तो चाहे जीते चाहे हारे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट जो है ना, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, उमंग से खेलेंगे, एक आशा रहेगा जीतने का, एक अंदर से जुनून रहेगा कि नहीं हम जीतेंगे, तो गारंटी आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो चलिए जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग का सबसे पहला प्रश्न जो है, देखिए सबसे प्रथम प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है ना। याद रखिए सबसे पहले पढ़ाए थे कि जाइलम का काम है पानी पहुंचाना नीचे से ऊपर, और फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना ऊपर से नीचे। याद हो गया? तो यहाँ पर समझिए ऊपर से, है ना, यहाँ पर क्या है, केवल नीचे की ओर माने, और केवल ऊपर और नीचे दोनों की ओर, यानी सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऊपर से आएगा नीचे, ऊपर से आएगा क्या, नीचे, तो यानी ऊपर और, है ना, ऊपर से नीचे दोनों की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, आप लोग टिक मारिए। क्या कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय जो है 3 परतों से घिरा हुआ है, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम 3 परत से जो है मेरा हृदय घिरा हुआ है, समझ गए। और चेंबर कितना है, चेंबर 4 है। चेंबर कितना है, 4 है। ये टोटल डिटेल्स जो है हम बताए हैं। तो यहाँ पर समझिए, है ना, पेरिकार्डियम, ये जाइलम और फ्लोएम प्लाज्मा नहीं, ये पेरिकार्डियम, ये नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना बढ़िया कह रहा है, कह रहा है आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल प्रश्न इसमें दिया गया है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। बताइए कि जाइलम के ऊतक को क्या कहा जाता है। जाइलम के ऊतक को क्या कहा जाता है। आप कहिएगा जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है, वाष्प कहा जाता है, पोषक कहा जाता है, ठीक है। यानी तीनों जो है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। क्लियर हो गया जाइलम के ऊतक को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न जो है, 5 नंबर प्रश्न जो है कितना बढ़िया कहा है। जाइलम के यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है, लेकिन फ्लोएम के ऊतक को वाष्प या पोषवा कहा जाता है, फ्लोएम के ऊतक को। तो यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ गड़बड़ होने के कारण यहाँ इसका आंसर क्या होता, ए नंबर इसका आंसर होता। गड़बड़ हो गया है ना, एक मिस्टेक। आप काउंटिंग करिएगा कितने मिस्टेक हमसे हो रहा है। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न जो है, 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाइलम की कोशिका, तो जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, ठीक है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। याद होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न जो है कितना बढ़िया है। जड़ से पौधे के सभी भागों में पानी पहुंचाता है, एक सांस में बोलना है जाइलम। जाइलम का काम है पानी पहुंचाना नीचे से ऊपर की ओर, है ना, लेकिन फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे की ओर। याद रखना है, यानी इसका जो है जड़ से पौधे के सभी भागों में पानी पहुंचाना। बताइए ये नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर। 7 नंबर जो है आंसर, 7 नंबर देखिए आंसर कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पत्तियों में भोजन बनाता है और पौधों के सभी भागों में ले जाता है। बताइए कौन है, वाष्प है, फ्लोएम है, पोषवा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, है ना, पत्तियों में रंध्र छिद्रों के द्वारा भोजन बनाता है, और भोजन जो है, भोजन लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। पानी लाने का काम कौन करता है, जाइलम। लेकिन यहाँ फ्लोएम तो है, लेकिन फ्लोएम के ऊतक को क्या कहा जाता है, वाष्प पोषवा। यानी इनमें, है ना, इनमें से सभी डी मार दीजिए, क्योंकि सब यही चीज है ना, यही चीज है। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न जो है कितना बढ़िया कह रहा है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि मकई का पौधा प्रतिदिन कितना लीटर जो है जल वाष्प बनकर जो है वायुमंडल में छोड़ता है। तो याद रखिए 3 से 4 लीटर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद आना चाहिए कि हम वाष्पोत्सर्जन जब बताए थे, तो वाष्पोत्सर्जन में हम क्या बताए थे कि सभी जो है, सभी पेड़ जो है वो उसका जो पानी होता है वो वायुमंडल में क्या होता है, चला जाता है। तो 1 घंटा में इसका जो है 3 से 4 लीटर जो है मकई का जो है पौधा जो है वाष्पोत्सर्जन करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पौधा पानी सोखने वाला लिप्टस नाम का जो है, यह भी बताए थे, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, जो देखिए कह रहा है कि सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला पेड़, देखिए अभी बताए,
सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला पेड़ लिप्टस, लिप्टस नाम का जो पेड़ है वो सबसे ज्यादा पानी सोखता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया कह रहा है। अगला प्रश्न, रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? तो आप डायरेक्ट मारिएगा, तरल संयोजी उत्तक है। बताइए 10 का बी होगा कि नहीं होगा? 10 का बी होगा। रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? कहिएगा तरल संयोजी उत्तक होगा। रक्त क्या होगा? तरल संयोजी उत्तक होगा। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त की प्राकृतिक क्षारीय होती है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्नों को आराम से हम लोग बनाएंगे, इत्मीनान से। बताइए स्वस्थ मानव का खून की मात्रा जो है कितना लीटर होता है? तो कहना है कि 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मानव का जो खून की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर है, याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का पीएच मान बताइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 13 नंबर हो गया। 13 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न जो है देखिए कितना बढ़िया प्रश्न 14 नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीसी कहाँ अवस्थित होते हैं? अगर आरबीसी की बात किया जाए या डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए, आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिका, या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स है ना श्वेत रक्त कोशिका, या प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो सभी जो है अस्थि मज्जा में पाया जाता है। सभी जो है अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और आपको अस्थि मज्जा दिखाए थे, फोटो दिखाए थे, है ना, समझे कि नहीं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा जी। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर जो है प्रश्न देखिए कह रहा है कि डीएनए का चेक किस में होता है? तो डायरेक्ट कहिएगा कि डीएनए का चेक डब्ल्यूबीसी में होता है। डीएनए का चेक किस में होता है? तो डीएनए का चेक डब्ल्यूबीसी में होता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें होगा। चेक क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होगा? मानव शरीर का समान तापमान कितना होगा? तो मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन उसको फ़ारेनहाइट में बदलेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, अगर बदल देगा तो। ठीक है, 38 डिग्री पर तो वहाँ 38 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा पर बुखार लग जाता है। बात समझे कि नहीं? तो यानी इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों दिया गया है और एक ही चीज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, आप डायरेक्ट जो है ना के डिजिटल क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं विटामिन के डिजिटल क्लासेस में आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल जो है, तो आप डायरेक्ट याद करिए विटामिन के, है ना, विटामिन के। अगर विटामिन में पूछे कि खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के हो गया, है ना। अब खून का थक्का जमना जरूरी है कि नहीं बताइए? खून का थक्का जमना बेहद जरूरी है। खून का थक्का नहीं जमेगा तो फिर शरीर से टोटल खून जो है प्रवाहित होते रहेगा। बात समझा कि नहीं? फेंकते रहेगा आगे, खून को ऐसे दाबेंगे, फिर जो है छोड़ेंगे, फिर फेंकने लगेगा। तो बताइए खून का थक्का जमना जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन से? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन से? तो कहिएगा विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहे कि खून का थक्का जमने में
कौन सा प्रोटीन मदद करता है ना, कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो याद रखिएगा फाइब्रो है ना, फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन जो है यह मदद करता है, और ये कौन सी है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजिन, विटामिन पूछे तो विटामिन के, और तत्व या धातु पूछे तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने किया था, बताइए। तो इसमें टिक मारिएगा, इसमें टिक मारिएगा, विलियम हार्वो ने किया था, है ना, विलियम हार्वो ने किया था परिसंचरण तंत्र का खोज। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दो को पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए अगला है ना, अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न जो दिया गया है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि हृदय के आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो हृदय के आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय के आंतरिक परत को है ना, हृदय के आंतरिक परत को, यहाँ देखिए हृदय इस प्रकार से है, तो ये आंतरिक परत जो है, आप यहाँ देखिए बढ़िया से, ये आंतरिक परत है। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। और ये बाहर जो देख रहे हैं, बाहर वाला परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये बीच वाला जो आप मसल्स देख रहे हैं, ये बीच वाला मसल्स को जो है मायोकार्डियम कहते हैं। बीच वाला मसल्स को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। तो याद हो गया, सबसे पहले एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो आंतरिक परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। याद हो गया है ना, आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, हृदय की कितने परतें होते हैं, तो अभी बताएं, हृदय के 3 परत होते हैं। हृदय के कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। चेंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कपाट कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, कपाट यानी बाल्ब 4 होते हैं। क्लियर हो गए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न कितना बढ़िया जो है पूछा गया है, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग जो है मारिए। अभी एंडोकार्डियम जो है आंतरिक परत को कह रहे थे, तो पेरिकार्डियम जो है बाहर के परत को कहेंगे। अगला जो पूछ रहा है कि हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, यानी बीच वाला परत को क्या कहते हैं, तो बीच वाला परत को मायोकार्डियम कहते हैं। बीच वाला परत को मायोकार्डियम कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय में कितने चेंबर होते हैं। हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हृदय में कपाट कितने होते हैं, कपाट भी 4 होते हैं। हृदय में चेंबर भी 4, कपाट भी 4, है ना, लेकिन परत 3 होते हैं, है ना। 4 भागों में जो बांटता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। हृदय वाला आप वीडियो देखिए, सभी चीजों को जो है कंफर्म हो जाएगा। कह रहा है कि जब दायां अलिंद से दायां निलय में खून आता है तो कौन सा जो है वाल्व जो है ना, कौन सा वाल्व जो है लग जाता है। 25 नंबर का आंसर देखिए फंटास्टिक से। 25 नंबर का आंसर आप लोग बताइए कितना बढ़िया जो है, कितना बढ़िया जो है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है, इस प्रकार से अगर मान के चलिए कि हृदय है, ठीक है, हृदय इस प्रकार से 4 चेंबर में है, और यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, दाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया अलिंद, और इधर हो गया दाया, यहाँ क्या हो गया बच्चा जी, दाया निलय, दाया निलय, और इधर हो गया बाया, बाया अलिंद, बाया अलिंद, इधर हो गया बाया, बाया निलय, निलय, यहाँ हो गया बाया निलय। तो अभी कह रहा है कि जब दाया अलिंद से दाया निलय में जाता है, यानी दाया अलिंद से
दाया नीलय में जाता है तो यहाँ पर बाल्ब लगा हुआ होता है, यानी एक कपाट दरवाजा लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं ट्राइफॉस्फेट बाल्ब। उसको क्या कहते हैं? ट्राइफॉस्फेट बाल्ब। और ये वाला जो है दाया नीलय जो है ये फेफड़ा में जाता है ऑक्सीजन के पास, उसको कहते हैं पल्मोनरी बाल्ब। उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी बाल्ब। अब पल्मोनरी बाल्ब से जो है इधर माहे आता है उसको कहते हैं बाइफॉस्फेट बाल्ब। उसको क्या कहते हैं? बाइफॉस्फेट बाल्ब कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और इधर से जो जाता है उसको कहते हैं एरोटा। इसको क्या कहते हैं? एरोटा। तो यानी चार को जो है चार को बाल्ब को जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं 26 और 27 नंबर जो है प्रश्नों को देखते हैं। 26 और 27 नंबर प्रश्नों को है ना सही से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि हृदय में चलिए तो यहाँ पर हम लोग चल रहे थे। सबसे पहले 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था? देखिए, कह रहा था कि हृदय में चारों चेंबर को विभाजित करने वालों को क्या कहते हैं? तो हृदय जो है हृदय में यहाँ पर 4 चेंबर होते हैं और इस लाइन को जो हृदय में 4 भागों में विभाजित कर रहा है, 4 भागों में बांट रहा है, उसको कहते हैं सिनेप्स। अभी बताएं तो उसको कार्डियक सिनेप्स कहा जाता है। तो यानी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर याद रखिए। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर से सारा खून को हृदय तक कौन लाता है? शरीर से सारा खून को हृदय तक कौन लाता है? तो यह महाशिरा लाता है। महाशिरा लाता है क्योंकि इसमें अशुद्ध खून बहते हैं तो शरीर से सारा खून महाशिरा को देता है और शुद्ध करके महाधमनी जो है पूरा शरीर में जो है अशुद्ध खून को जो है प्रवाहित करता है। ठीक है, अगला 28 नंबर प्रश्न जो है 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं, कितने कपाट होते हैं? तो कहना है 4 बाल्ब या 4 कपाट होते हैं। मानव के हृदय में 4 कपाट होते हैं। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें होता है? बताइए, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह किसमें होता है जो बताइए? तो खुला परिसंचरण तंत्र घोंघा और तिलचट्टा दोनों में होता है। बंद परिसंचरण तंत्र मानव में होता है। तो इसका राइट आंसर जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी नंबर जो है इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम है ना महिलाओं में होता है और 300 से 350 ग्राम पुरुषों में होता है। यानी हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो है ना 70 से 72 बार। मानव के हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कहिएगा 70 से 72 बार जो है 1 मिनट में धड़कता है। अगला जो है अगला प्रश्न 32 नंबर कितना बढ़िया कर रहा है कि मानव क्या कर रहा है? बढ़िया से 32 नंबर प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। कर रहा है हृदय को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम है ना, ये सब तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो है ना कार्डियोग्राम, ये डी नंबर हो जाएगा है ना। हृदय के मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो है ना कार्डियोग्राम। ये 12 को लीड लगाकर जो है चेक किया जाता है। ये सभी चीजों को विस्तार से हम बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 33 नंबर प्रश्न जो है 33 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं?
तो रक्त कोशिका 3 प्रकार के WBC, RBC, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न जो है, 34 नंबर प्रश्न और 35 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर शरीर की जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है धमनी। कौन पहुंचाता है? धमनी, क्योंकि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना। बताइए, धमनी का काम है, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना, लेकिन शिरा के काम है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करना। लेकिन अपवाद में ये दोनों उल्टा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? है ना। धमनी का रंग कैसा होता है? धमनी का रंग लाल होता है, क्योंकि धमनी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। धमनी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका खून लाल होता है। शिरा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए उसका खून नीला होता है। ऑक्टोपस में भी, हाँ, ऑक्टोपस में भी जो है ना, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका भी खून नीला रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर का रहा है कि मानव का समान बीपी कितना होना चाहिए? तो समान बीपी जो है 120/80 होना चाहिए। समान बीपी जो है 120/80 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है आगे जो है 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि है ना, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाया जाता है। सी नंबर, चालनी नलिकाएं कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है। याद हो गया। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर, 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जो देखिए कह रहा है कि इनमें से किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं? तो मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। मक्खी में जो है खून ही नहीं पाया जाएगा, तो हीमोग्लोबिन क्या? ठीक है, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। याद रखिए। तो 39 के सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 के सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? बताइए, 40 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी होता है। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी सेट लगाइए और इसको देखिए कौन कौन सही जा रहा है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? आप जो है टिक मारने का प्रयास करिए। खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, इसके बारे में जो है आप देखिए सबसे पहले, है ना। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में होगा? कॉकरोच में होगा, ऊंट में होगा, मानव में होगा, किस में होगा? बताइए। तो डायरेक्ट मानिएगा, है ना, कॉकरोच में होगा। खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में होगा, क्योंकि मानव में और ऊंट में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। याद हो गया। चलिए आगे जो है 42 नंबर प्रश्न देखिए कितना बढ़िया चीज है। कह रहा है कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र मछली में होता है। मिश्रित परिसंचरण तंत्र किस में होता है? मछली में होता है। याद रखिएगा। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। डी नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। डी नंबर। याद हो गया। सही जा रहा है आपका। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है 44 नंबर, 44 और 45, 44 और 45 कह रहा है स्टोमाटा यानी रंध्र, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। बंद होने और खुलने की क्रिया को, या खुलने या बंद होने की क्रिया को, है ना, क्या कहते हैं?
द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कौन सा? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। याद हुआ? अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में रंध्र छिद्र के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाला ए नंबर रंध्र के द्वारा जो है होता है। ए नंबर सही हमारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 46 नंबर। अगला प्रश्न 46 और 47, दो प्रश्न को हम लोग जो है 46 और 47 जो है देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। आप बताइए कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम के ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, सुक्रोज के द्वारा होता है, सुक्रोज के रूप में। यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर और 49 नंबर। 48 और क्या है? 48 और 49। ठीक है, सबसे पहले देखिए कह रहा इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल है ना रक्त जो है लाल दिखाई देता है? तो 1 मिनट बढ़िया से मानिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल दिखता है। बस हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, खून का रंग लाल नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा आभन अवयव रक्त स्राव जो है स्राव को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये रक्त स्राव जो है यानी जो है प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स खून को जो है थक्का जमाने में मदद करता है, सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर। 50 और 51, 50 और 51 टोटल प्रश्न अगर पूछा जाए तो टोटल प्रश्न आपका 55 है। टोटल प्रश्न कितना है? 55 है। और 50 51 जो है, सबसे पहले 50 और 51 कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं ऑक्सीजन का वाहक से। किसका? ऑक्सीजन के वाहक से। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक नहीं, सॉरी ऑक्सीजन का वाहक नहीं। यहाँ पर देखिए क्या पूछ दिया? फ्लोएम पूछ दिया ना। तो फ्लोएम का काम है भोजन संभार, सॉरी फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है भोजन का, है ना, भोजन का लाना, और जाइलम का काम है पानी का लाना। ठीक है, तो यह बी नंबर जो है राइट आंसर। कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बस 2 होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 52 और 53 नंबर क्या कह रहा है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो याद रखिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पौधे में से पानी जो रहता है वो सूखता है, ठीक ने, और वायुमंडल में चला जाता है, वाष्प बनता है। ठीक है, चलिए कौन सा ऊतक जो है जल तथा घुलनशील लवण को है ना मूल रोम से क्या पत्तियों तक ले जाता है? कितना बढ़िया जो है 53 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों तक ले जाता है। यह जाइलम का काम है। यह किसका काम है? जाइलम का काम है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो सबको रक्त दे सकता है कौन? बताइए। तो सबको रक्त दे सकता है ओ। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ले सकता है ए बी, है ना। ए और उसके बाद क्या? बी, उसके बाद क्या? ए बी, उसके बाद क्या? ए बी उसके बाद क्या? ओ। ए का जो है ए का सिंबल इस प्रकार से रहता है, ए का सिंबल इस प्रकार से रहता है, बी का सिंबल जो है बी का सिंबल इस प्रकार से रहता है,
बी का सिंबल और ए बी का जो है सिंबल, ए बी का जो सिंबल है ये दोनों मिला हुआ रहता है, ये दोनों जो है मिला हुआ रहता है, ये दोनों मिला हुआ रहता है, समझे कि नहीं। इस प्रकार से और ओ ब्लड ग्रुप का है ना, ओ ब्लड ग्रुप का इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो सबसे खून जो है, सबसे जो है कौन क्या कर रहा है कि रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त देने का काम ब्लड ग्रुप ओ करता है और सबसे खून लेने का काम ब्लड ग्रुप ए भी करता है। इस प्रकार से जो है और हर एक जो है पार्ट 2 में, ये चैप्टर का पार्ट 2 में ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा विस्तार से बताए हैं। जितना आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको जानकारी के लिए पूरा डिटेल्स बताए हैं। एक बार उस क्लिप को आप देखिएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, पूरा जो है समझ में आएगा कि ब्लड ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है 55 ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है सही कर पाए। अब 55 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पाया है, 55 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पाया है, आप जरूर बताइए कि सर हमको जो है ना 55 में से कितना नंबर आया है, बताने का जरूर प्रयास करिए कि हम इतना नंबर को है ना, इतना नंबर लाने का प्रयास किए हैं, पूरा बढ़िया से यह चैप्टर को पढ़े हैं, सभी वीडियो आपका देखे हैं और इस प्रकार से जो है हम जो है 55 में 50 नंबर लाए, 55 में 55 नंबर लाए, ऐसे करके आप कमेंट करिए। इस तरीका से करके आप एक बार जरूर कमेंट करिए और अपना राय सलाह देना बिल्कुल नहीं भूलिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भरपूर जानकारी उसमें अपना दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब जो है इसका यह चैप्टर, इसके अगला चैप्टर जो है ना अगले वीडियो में हम लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट हमें एक बार करके बताइए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।